नमस्कार दोस्तन, आज हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के के बहुत ही ज़रूरी फैक्टर वेगा के बारे में बात करेंगे। यह समझेंगे कि कैसे मार्केट का डर यानी फियर आपके ऑप्शन प्रीमियम को कंट्रोल करता है। वीडियो हिंदी में होगा और हम इंडियन मार्केट के एग्जाम्पल्स देखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कल बजट अनाउंसमेंट है, आपने कोई ऑप्शन नहीं खरीदा, फिर भी रात भर में प्रीमियम्स दोगुना हो गए। ऐसा क्यों हुआ? अगले दिन बजट अनाउंस हो गया और प्रीमियम 60% क्रैश हो गए, जबकि स्टॉक में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं। इसके पीछे कौन सी शक्ति है? वो शक्ति है वेगा। आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वेगा असल में है क्या। वेगा का मतलब है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, IV। महर 1% बदलाव से आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना बदलेगा। अगर IV हाई है तो इसका मतलब है कि मार्केट में दरियाबदी अनसर्टेनिटी है, इसलिए प्रीमियम्स एक्सपेंसिव होते हैं। और अगर IV लो है तो मार्केट शांत है और प्रीमियम सस्ते मिलते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला से समझिए, अगर किसी ऑप्शन का वेगा 12 है और IV 2% बचता है तो आपका प्रीमियम 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 24 रुपए बच जाएगा। और अगर IV 2% गिरता है तो प्रीमियम 24 रुपए कम हो जाएगा। वेगा को समझने के लिए इसे EK तो तूफान या साइक्लोन इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह सोचिए। लेकिन जब साइक्लोन की वार्निंग होती है, दर बढ़ जाता है, तो इस पॉलिसी का प्रीमियम बढ़कर 3000 रुपीज हो जाता है। ऑप्शंस बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। जब कोई बड़ा इवेंट जैसे बजट, RBI पॉलिसी या इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाला होता है, तब IV बहुत ज्यादा बच जाता है। यह वेगा ही है जो प्रीमियम्स को बहुत ऊंचा KH ले जाता है। और जैसे ही इवेंट निकल जाता है, IV क्रैश होता है और वेगा प्रीमियम्स को तेजी से नीचे लाता है। अब हम वेगा के सबसे खतरनाक पहलू को देखेंगे, जिसे वेगा क्रश कहते हैं। आप सही होने के बावजूद भी नुकसान कर सकते हैं। मान लीजिए निफ्टी 22,000 पर है और कल RBI पॉलिसी है। IV बहुत हाई है 22% पर और ATM कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है 380 रुपीज, जिसका वेगा 15 है। पॉलिसी अनाउंस हुई और निफ्टी 150 पॉइंट्स बाद कर 22,150 हो गया। आपने सोचा कि अब तो प्रॉफिट होगा, लेकिन IV क्रैश होकर 22% से सीधा 11% पर आ गया। IV मेन ड्रॉप हुआ 11% का। वेगा की वजह से कितना प्रीमियम डूबा? 15 वेगा टाइम्स 11 IV ड्रॉप इक्वल्स 165 रुपीज। आपका फाइनल प्रीमियम सिर्फ 210 रुपीज बचा। आप सही दर पर फिर भी 170 रुपीज का नुकसान हो गया। यही वेगा क्रश है। बड़े इवेंट्स से पहले हमेशा IV चेक करें। अब बात करते हैं कि वेगा सबसे ज्यादा किस ऑप्शंस में होता है। 3 तरह के ऑप्शंस में वेगा का असर अलग होता है। सबसे ज्यादा वेगा ATM ऑप्शंस में होता है, यानी एट द मनी ऑप्शंस। और लंबी एक्सपायरी वाले ऑप्शंस में भी वेगा हाई होता है, क्योंकि उनके PAAS मार्केट अनसर्टेनिटी के लिए ज्यादा समय होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा IV स्पाइक होता है बजट डे, RBI पॉलिसी और इलेक्शन रिजल्ट डेज पर। अगर आप इन्हीं दिनों ATM ऑप्शंस खरीदते हैं तो आप पीक वेगा पर खरीद रहे हैं, जिसका मतलब है वेगा क्रश का मैक्सिमम खतरा। चलिए अब देखते हैं कि वेगा को स्मार्टली यूज करने के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं। रूल नंबर 1, हर ट्रेड से पहले IV चेक कराएं। अगर IV पहले से ही बहुत हाई है तो ऑप्शन बाइंग से बचें। रूल नंबर 2, बड़े इवेंट से ठीक पहले ATM ऑप्शंस कभी न खरीदें। इवेंट्स के बाद वेगा क्रश आपको बहुत मुश्किल देगा। रूल नंबर 3, जब IV बहुत हाई हो तब एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ऑप्शंस सेल करते हैं और महंगा प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। फिर वेगा क्रश होने पर उन्हें प्रॉफिट होता है। तो याद रखिए, वेगा आपके ऑप्शन का दर मीटर है। ज्यादा दर का मतलब है महंगा प्रीमियम, लेकिन इवेंट के बाद वेगा क्रश का ज्यादा रिस्क। हमेशा IV और वेगा को चेक करें। ऑप्शंस ग्रीक्स की यह सीरीज अभी कंप्लीट हुई। अगला वीडियो होगा कंसिस्टेंट इनकम के लिए ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। हमें फॉलो करें।